हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 11 ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, चेन्नई हेड ऑफिस का ब्रांच है अहमदाबाद में। यहाँ पे अपने को जर्नल एंट्री पास करना है ब्रांच को क्लोज करने के लिए, ठीक है या नहीं। ब्रांच को क्लोज करना है। देखो, ब्रांच का क्या होता है, ब्रांच का एसेट होता है, ब्रांच का लाइबिलिटी होता है, ब्रांच का इनकम होता है और एक्सपेंस होता है, ठीक है। इनको अपने को क्या करना है, क्लोज करना है। कहाँ पे क्लोज करेंगे, देखो इनकम और एक्सपेंस बोलता तो भी हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग और पीएल में, पर यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी सब क्लोज करना है। अगर हमको सब क्लोज करना है तो डेफिनेटली हमको कहाँ क्लोज करना होगा, हेड ऑफिस अकाउंट में। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, अपने को हेड ऑफिस अकाउंट भी बनाना है ब्रांच की बुक में। मतलब इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच होगा, इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच होगा। और अपने को क्या बनाना है, हेड ऑफिस अकाउंट बनाना है, ठीक है या नहीं। तो देखो हम लोग ब्रांच है, हाँ या ना। और मेरे को हेड ऑफिस बनाना है, इसका मतलब क्या है। देखो हम ब्रांच है, मेरे पास क्या होगा, एसेट होगा, लाइबिलिटी होगा, इनकम होगा और एक्सपेंस होगा, हाँ या ना। हम ब्रांच है, मेरा क्या होगा, एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस होगा। तो इन सबको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। कहाँ पे क्लोज करेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट पे। क्या ये बात क्लियर है? एक हेड ऑफिस अकाउंट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक हेड ऑफिस अकाउंट बना के रखा है। चलो देखते हैं कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे ब्रांच की बुक में और कैसे लेजर बनेगा। देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो इसका एंट्री पहले देखते हैं क्या होगा। देखो बेसिक एंटी क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि दीदी टू ट्रेडिंग लिख दो, हाँ या ना। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग पीएल कुछ नहीं बनेगा, जो है सबके सब हेड ऑफिस में जाके क्लोज होंगे। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल नहीं बनेगा तो टू ट्रेडिंग नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, टू हेड ऑफिस अकाउंट 4350। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर देखो ब्रांच का फिक्स एसेट, मतलब मेरा फिक्स एसेट जो कि किसके बुक में लिखा हुआ है, हेड ऑफिस की बुक में। मतलब है तो मेरा फिक्स एसेट, पर ये किसकी बुक में मेंटेन है, हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन है, ठीक है या नहीं। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, देखो बेसिक एंट्री डेप्रिसिएशन का क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, हाँ या ना। मेरा एसेट डेप्रिसिएट हुआ है तो डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे। पर एसेट किसके बुक में मेंटेन है, हेड ऑफिस की बुक में। तो हेड ऑफिस अपने बुक में टू एसेट करेगा। क्या ये बात समझ में आया। मेरा फिक्स एसेट है जो कि किसकी बुक में मेंटेन हुआ है, हेड ऑफिस की बुक में। अब बेसिक एंटी डेप्रिसिएशन का क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू एसेट। डेप्रिसिएशन तो हम दिखाएंगे, हम टू एसेट नहीं दिखा पाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरी बुक में एसेट नहीं है, हेड ऑफिस की बुक में एसेट है, तो हेड ऑफिस अपने बुक में टू एसेट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एंटी। देखो अभी ना हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझो। एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि दीदी क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट है, इसको आपने कहा ना कि सारे एसेट खत्म होंगे, तो आपने इसको खत्म नहीं किया। देखो एक बार हम लोग एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करें और फिर सारे एसेट एक साथ खत्म होंगे, सारे एक्सपेंस एक साथ खत्म होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। एक डाउट आपका ये होगा कि दीदी एसेट, अभी तो आपने कहा कि एसेट खत्म होगा, पर ये तो एसेट बुक में खड़ा हो गया, इस ये तो खत्म हुआ ही नहीं। तो एक बार आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, फिर जितने एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस सबको एक साथ खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और पता है एसेट ना हेड ऑफिस के बुक में है, तो हेड ऑफिस अपने बुक में टू एसेट लिखेगा। हम लोग टू एसेट नहीं लिख सकते, तो अपने फिर क्या लिखेंगे, टू हेड ऑफिस अकाउंट। देखो मशीनरी 25,000 है, 25,000 और डेप्रिसिएशन 10%, दैट इज 2500। और फर्नीचर 1,000 का 15%, 150।
तो होगा यहाँ पे 2650। एक बार जर्नल पास करो फिर पोस्टिंग फटाफट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। अब आपके दिमाग में ये भी डाउट होगा कि दीदी डेप्रिसिएशन लॉस आपने दिखाया है, तो जितने भी एक्सपेंस होंगे ना सबको एक साथ खत्म कर देंगे, ठीक है, जिससे कि पोस्टिंग करने में आसानी हो। अब देखो येंड ड्यू, येंड ड्यू मतलब येंड पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग हुआ, तो क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग येंड अकाउंट और येंड अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। इसमें कोई प्रॉब्लम, येंड आउटस्टैंडिंग है तो टू आउटस्टैंडिंग येंड और येंड अकाउंट डेबिट। अब एक डाउट आपके दिमाग में ये साइड हो सकता है कि दीदी यहाँ पे भी आप आधा लिखो, जैसे यहाँ पे याद है आपने आधा लिखा था, जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, ट्रेडिंग नहीं लिखा था, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी आप आधा लिखो, पूरा क्यों लिखा आपने। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल नहीं बनेगा, ठीक है या नहीं। जर्नल में यहाँ पे ट्रेडिंग आया था, पर ट्रेडिंग तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग नहीं लिखा। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग पीएल का कोई जर्नल ही नहीं हुआ, यहाँ पे एंड डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एंड। अगर मान लो जर्नल ऐसा होता, जैसे मान लो टू प्रोविजन और पीएल डेबिट होता, हाँ या ना, तो हमको पता है कि पीएल तो बनेगा नहीं, तो फिर वहां पे पीएल की जगह हेड ऑफिस लिखते हैं। पर यहाँ पे जर्नल में देखो ट्रेडिंग पीएल तो आएगा ही नहीं, एंड टू आउटस्टैंडिंग आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल आ ही नहीं रहा है, तो फिर पूरा जर्नल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जहाँ पे ट्रेडिंग पीएल आपको लगा है कि आएगा वो आप मत लिखना, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसकी जगह पे अपने लोग हेड ऑफिस लिख देंगे। कितना वैल्यू है, 150। फिर नेक्स्ट जर्नल देखते हैं क्या है। अब देखो येंड एक्सपेंस है, उसको सारे एक्सपेंस के साथ हम लोग खत्म करेंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी भी क्या होगा, खत्म होगा। सारी लाइबिलिटी को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। फिर देखो क्या है, 4000 का रेमिटेंस हमने किया था, जो कि हेड ऑफिस को बाद में मिला, तो ये क्या हो गया, कैश इन ट्रांजिट हो गया। तो कैश इन ट्रांजिट दिखा दो, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा, हेड ऑफिस हो जाएगा। कितना है, 4000। अब देखो कैश इन ट्रांजिट क्या एसेट हुआ, तो ये भी लास्ट में एक साथ सारे एसेट क्या होंगे, खत्म होंगे। अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, ये ट्रायल बैलेंस है जिसमें इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी ये सब होंगे, हाँ या ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ से मेरा अब मेन सम स्टार्ट होगा। देखो जितने भी एक्सपेंस है उनको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, हाँ या ना। तो एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस को खत्म करोगे तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिख रही हूँ। जैसे जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको अपने लोग लास्ट में क्या करेंगे, खत्म करेंगे, हाँ या ना। एक्सपेंस डेबिट होता है, खत्म करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, हाँ या ना। और क्या कहाँ पे खत्म होगा, हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, थोड़ा जगह रख देते हैं एक्सपेंस के लिए। अब यहाँ पे आओ इनकम। अब जैसे अपने को इनकम क्या करना है, खत्म करना है, हाँ या ना। इनकम भी तो खत्म होंगे ना, तो इनकम पता है क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो इनकम डेबिट होगा, तो डेबिट के लिए जगह रख देते हैं। और टू क्या होगा, हेड ऑफिस, तो टू हेड ऑफिस कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट पता है एसेट को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एसेट को खत्म करेंगे। एसेट डेबिट होता है, खत्म करोगे तो एसेट क्रेडिट होगा और हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर नेक्स्ट देखो क्या, लाइबिलिटी को खत्म करेंगे हम लोग, हाँ या ना। जितने भी ब्रांच के एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस सबको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। लाइबिलिटी डेबिट टू क्या होगा, हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। अब एक एक में आते हैं, देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, खत्म होगा, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, खत्म करोगे तो टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ या ना। टू ओपनिंग स्टॉक और हेड ऑफिस क्या होगा, डेबिट होगा। और आपको पता है ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होते हैं, यहाँ देखो मैं बताती हूँ, ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, कैंसिल करोगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और कहाँ खत्म होगा, हेड ऑफिस में, हाँ या ना। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड में आता है, हाँ या ना। तो हेड ऑफिस डेबिट तो लिखा हुआ है, इधर लिख लो टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट।
ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 8200। परचेस को भी खत्म करेंगे, परचेस डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। और ये एक्सपेंस है, इससे मैंने एक्सपेंस के हेडिंग में किया है। और हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा, जो कि 12800। फिर देखो वेजेस को खत्म करेंगे, टू वेजेस अकाउंट कितना होगा, 6550। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट जो कि है 3400। फिर एंड भी इधर ही होगा, देखो यार ट्रेडिंग पीएल बन नहीं रहा है, तो सब एक साथ दिखा दो। इधर लिखो टू एंड अकाउंट। फिर देखो सैलरी है तो टू सैलरी अकाउंट। टू सैलरी है 5500। उसके बाद देखो डेटर है, डेटर डेबिट होता है, कैंसिल करोगे तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो टू डेटर अकाउंट। डेटर एसेट है तो इधर आ गया 4000। एक्सपेंस को खत्म करना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस 2000। गुड्स रिसीव भी कहाँ खत्म होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो गुड्स रिसीव याद है, ये ट्रेडिंग में आता था, तो इसको अपने लोग यहाँ पे खत्म करें 7200। गुड्स रिसीव ये सब ट्रेडिंग के आइटम है, और ट्रेडिंग में है मतलब एक्सपेंस है वो, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, कैश एट बैंक है, तो बैंक को भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बैंक डेबिट होता है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा, तो टू बैंक अकाउंट 750। अब क्रेडिट में आओ, क्रेडिटर को खत्म करेंगे। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। इसे देखो मैंने क्रेडिटर डेबिट टू हेड ऑफिस हो जाएगा, कितना 2700। फिर सेल्स इनकम है, क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखो सेल्स अकाउंट डेबिट 34950। उसके बाद देखो हेड ऑफिस का बैलेंस दिया हुआ है, हम लोग तो हेड ऑफिस बना रहे हैं, तो हेड ऑफिस का बैलेंस लिखो। क्रेडिट में था, देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखो हेड ऑफिस अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो इसका बैलेंस गिवन है 14000, देखो क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे वैल्यू। और ये क्योंकि बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी होगा। फिर डिस्काउंट को खत्म करो, डिस्काउंट क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। और डिस्काउंट क्रेडिट है मतलब डिस्काउंट मिला होगा, तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट कर दो। नहीं समझ में आया तो सिर्फ डिस्काउंट भी लिख सकते हो। फिर देखो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो परचेस रिटर्न हो गया डेबिट। अब आप बोलोगे परचेस रिटर्न तो इनकम नहीं है ना, ये बात सही है। देखो क्रेडिट वाले जो भी है ना, जो भी क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग और पीएल में आते हैं, उन सबको एक साथ खत्म कर रहे हैं, ठीक है, जो कि है 300। अब ऊपर में भी आओ, देखो ऊपर में भी बहुत सारे आइटम्स हैं। जैसे ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना। इसको भी अपने को क्या करना है, खत्म करना है। ये डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। और क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, तो एसेट में जाके इसको खत्म करो। यहाँ पे लिखो टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। जितने भी एसेट है ना, सबको एक साथ खत्म कर दो, जिससे कि पोस्टिंग करने में आसानी हो। और देखते हैं कि और क्या है। और यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन, ये लॉस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा शिफ्ट करती हूँ इसको मैं। डेप्रिसिएशन को खत्म करते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। मशीनरी का कितना था, 2500। और फर्नीचर का था 150।
फिर आगे देखते हैं और क्या है। येंट। येंट एक्सपेंस है, तो इसको भी खत्म कर देते हैं। टू येंट होगा 150। यहाँ पे देखो ऑलरेडी येंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू येंट लिखोगे ना 150। ऑलरेडी टू येंट लिखा हुआ है, इसी में प्लस कर लो, तो होगा 1850। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। आउटस्टैंडिंग एंड लाइबिलिटी है, तो इसको भी हम लोग खत्म करेंगे। ये क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। लाइबिलिटी के साइड जाओ, इधर लिखो आउटस्टैंडिंग एंड अकाउंट डेबिट, जो कि है 150। अब देखो कैश इन ट्रांजिट, ये एसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैश इन ट्रांजिट एसेट है, तो एसेट में जाके इसको खत्म करो। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट, जो कि कितना है 4000। और देखते हैं कि और कुछ है क्या। और तो देखो क्लोजिंग एंट्री फिर स्टार्ट हो गया, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग इन सब का करेंगे पोस्टिंग। और फिर देखना पोस्टिंग बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि सारा जर्नल पास हो चुका है। हेड ऑफिस के क्रेडिट में लिखो 14350। 14350 क्या बोल के, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब यहाँ पे देखो हेड ऑफिस क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना। तो हेड ऑफिस के क्रेडिट में लिखो 2650। क्या बोल के, बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। अब इसको क्या है कि अपने को टो टो के लिखना होगा। इसको लिख लेंगे 2500 और 150। फिर यहाँ पे देखो हेड ऑफिस नहीं है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट हेड ऑफिस क्रेडिट हुआ है 4000 से। तो हेड ऑफिस के क्रेडिट में लिखेंगे 4000। क्या बोल गए, बाई कैश इन ट्रांजिट। फिर नेक्स्ट देखो हेड ऑफिस डेबिट हुआ है, एक बार टोटल करना कितना होगा। 5150 होगा, ठीक है। अब हेड ऑफिस के डेबिट में लिखेंगे 5150। क्या बोल के, टू संडेज। अब सबका नाम थोड़ी ना लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, टू संडेज लिख देंगे। और यहाँ पे देखो ये सब डेबिट बैलेंस है, हाँ या ना। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस। और ये रेवेन्यू आइटम है, हर साल होते हैं ये। तो डेबिट बैलेंस ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो टू हेड ऑफिस कितना होगा, एक बार चेक करते हैं। 35,400। यहाँ पे देखो हेड ऑफिस क्या हुआ है, क्रेडिट हो रहा है। तो हेड ऑफिस के क्रेडिट में लिखेंगे 35,400। अब 22 सेल्स वगैरह थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 22 संडेज। और डैश देके क्या लिखेंगे, देखो ये सब ना क्रेडिट नेचर का था, ये सेल डिस्काउंट परचेस रिटर्न, हाँ या ना। तो डैश देके लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ रेवेन्यू आइटम। फिनेंस देखो क्या है। हेड ऑफिस डेबिट हुआ है, एक बार टोटल करना कितना होगा। 23,100। अब हेड ऑफिस डेबिट हुआ है ना, तो हेड ऑफिस के डेबिट में लिखो 23,100। टू क्या होगा, टू एसेट। टू सबका नाम थोड़ी ना लिखेंगे, टू डेटर, टू ये सब थोड़ी ना लिखेंगे, लिख देंगे टू संडे एसेट्स अकाउंट।
फिर यहाँ पे देखो टू हेड ऑफिस कितना होगा, इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ। टू हेड ऑफिस कितना होगा इधर, 2850। अब हेड ऑफिस क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे लिखो हेड ऑफिस के क्रेडिट में 2850। बाई क्या होगा, बाई क्या होगा, सारे लाइबिलिटीज का नाम थोड़ी ना लिखेंगे, लिख देंगे बाई संडे लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब आप टैली करना, क्योंकि सारे एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस इसी में क्लोज हुए हैं, तो डेफिनेटली हेड ऑफिस टैली करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ पे टैली करेगा कहाँ पे नहीं करेगा। अगर सारा इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी सब आप एक पर्टिकुलर जगह पे दिखाते हो, तो कंफर्म है ना कि वो अकाउंट लास्ट में टैली करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि कर रहा है कि नहीं। देखो ये सम टैली कर गया, सेकंड मेथड भी इसमें था, पर वो मेरे को उतना रिलेवेंट नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा कि आप एग्जाम में वो अप्लाई नहीं कर सकोगे। यही सबसे ज्यादा इजीएस्ट और रिलेवेंट मेथड है। इससे अगर सम आए तो आप डेफिनेटली ट्राई करना कि आप इसी से ही करना। सेकंड मेथड मेरे को इतना मतलब कि मतलब ऐसा मेरे को नहीं लगा कि आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, बहुत ही घुमावदार है, जो कि एग्जाम में एप्लीकेबल आपके लिए अप्लाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस मेथड से आप एग्जाम में कर सकते हो। और अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा।